गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ। ये ऐसा एक टाइम है निफ्टी का। ठीक है, आज मैं कोशिश करूँगा सारे इंडेक्स के ऊपर कुछ कुछ एनालिसिस करने की, और बेसिकली जो मेन फोकस रहेगा वो निफ्टी के और बैंक निफ्टी के ऊपर रहेगा, क्योंकि मेजर जो मूव आता है पूरी मार्केट का इन दोनों इंडेक्स के वजह से आता है। तो ठीक है, तो वहाँ पे अगर हमें अच्छी क्लैरिटी मिलेगा तो so that we can identify the further trend or future trend, right? So on the basis of future trend we can do trading, we can do investment, we can do anything। ठीक है, इफ यू कैन नॉट एंटिसिपेटेड कि हम लोग एनालिसिस नहीं कर पाए कि फर्दर ट्रेंड फ्यूचर ट्रेंड क्या होने वाला, एंड वी ऑलवेज expecting for intraday after 2 hours या BTST kind of trade, so वहाँ पे हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट मिलेगा, बट इन द लॉन्ग रन सो यू विल बी लूज एवरीथिंग। ठीक है, तो ये है मोटा मोटी जो मार्केट का जो मार्केट जो बिहेवियर है, मार्केट में जो जितने बड़े एनालिस्ट हैं वो यही कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत दिनों के बाद आज वीडियो बना रहा हूँ। मुझे लगा कि यहाँ पे एक क्रुशियल सिचुएशन है, सो दैट कि मैं और काफ़ी आज फ्री हूँ, सो मैं कोशिश करूँगा कि हर हफ्ता हर एवरी वीक सो विल कि एनालिसिस ऑन द मतलब एवरी इंडेक्स। ओके, सो लेट्स सी जितना नॉलेज है मेरे पास, जितना एक्सपीरियंस है, सो विल ट्राई टू एलैबोरेट ऑन निफ्टी, ऑन जो भी बाकी जितने भी इंडेक्स है, राइट? सो ठीक है, अगर आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन नजर आ रहा है या कहीं पे भी एनीथिंग यू हैव क्वेश्चन, सो यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। इफ यू आर इन माय ट्विटर, सो यू कैन आस्क आल्सो हियर। So if you know me personally, so you can ask my in my WhatsApp, so that I can clarify you. Okay. Okay, so this is the crucial time. So see, if you are looking to the Nifty, so Nifty is showing अरे इसमें तो कुछ नहीं हुआ है। Okay, so we got a how much percent we got downtrend? Only 18%, so near about 20%, right? So 20% का जो फॉल होता है, तो जनरली लोग कहते हैं कि यार ये तो कुछ फॉल ही नहीं है, सो निफ्टी शुड टच एटलीस्ट 13,000 14,000 काइंड ऑफ। सो एट द यहाँ पे मैंने बोला था कि एक मिनट एक एक्टिवेट करना मैं भूल गया था। श्योर। तो यहाँ पे इस पीरियड में मैंने, जब मार्केट में इतने बड़े फॉल आता है, राइट, तो मैंने अपने जितने भी लोग हैं मेरे पास, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मैं अभी ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं चल रहा है, ठीक है, तो अभी काफ़ी मैं अपने काम पे बिजी हूँ, मतलब टॉकिंग अबाउट अपने एनालिसिस, तो ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए अलग से टाइम निकालना पड़ता है, तो ये सारे चीज़ें, ठीक है ना। तो और पोर्टफोलियो भी मेंटेन करता हूँ, सो दैट उस वजह से वो ट्रेनिंग नहीं चल पा रहा है। ठीक है, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पे इस पीरियड में, राइट, इस पीरियड में मैंने कहा था कि यहाँ पे एक अच्छा खासा बाउंस बैक आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेरा सिक्स सेंस कह रहा है कि हाँ भाई आएगा, नो। जो इंटर मार्केट एक एनालिसिस होती है, जहाँ पे गोल्ड की व्यू, जहाँ पे क्रूड की व्यू, जहाँ पे डॉलर का व्यू, जहाँ पे डाउ की व्यू, ये सारे कॉपर का व्यू और हमारा इंडेक्स, इवन यूएसडी सबको मिलाने के बाद जो रिजल्ट निकलता है, जिसको हम कहते हैं 360 डिग्री एनालिसिस और इंटर मार्केट, तो वहाँ पे व्यू निकल के आता है कि हाँ एक मेजर मूव आने वाला है। सो यू शुड, मतलब एक वन काइंड ऑफ अलर्ट वो मिल जाता है, आप ऐसा समझ लिए। आपको भी पता है, जब अगर यहाँ से इक्विटी मार्केट वन वे रैली करेगा, मीन्स टॉकिंग अबाउट द अप ट्रेंड, सो वहाँ पे डॉलर की बियरिशनेस दिखेगा, इवन यू कैन से इन द यूएसडी। सो गोल्ड में भी मोटा मोटी वहाँ पे सेलिंग आनी चाहिए और सारा पैसा जो इक्विटी मार्केट में आनी चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ से फ्री फॉल होगा तो इक्विटी मार्केट से पैसा वो जाके गोल्ड में जा सकता है, इवन डॉलर में जा सकता है। तो ये सारे चीज़, तो ये जो इंटर मार्केट एनालिसिस और ये जो क्रूड है, जैसा हमने पता है कि 120 110 के ऊपर जब क्रूड रहता है तो हमारा इन्फ्लेशन काफ़ी हाई रहता है।
तो जिस वजह से वो पूरी जो नेगेटिव इम्पैक्ट इक्विटी मार्केट के ऊपर आता है, तो ये सारा चीज एनालिसिस का मतलब होता है इंटर मार्केट। तो उसी बेसिस से पता लगता है। आई एम नॉट, मैं ये नहीं बोला हूँ कि मैं ही अकेला हूँ जो मैं यहाँ पे बोला था कि बाय करना है। बहुत सारे अच्छे बड़े बड़े एनालिस्ट हैं जो अभी इन फ्यूचर में हैं, टीवी में हैं, तो वहाँ पे वो इनका एक्सपेक्टेशन वही था कि यहाँ पे एक अच्छी खासी बाउंस बैक आएगी। देखिए, एक होती है व्यू और एक होता है कंफर्मेशन। कंफर्मेशन वो आपको हायर लेवल में मिलेगा, कंफर्मेशन कभी लोअर लेवल में मिलता ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये सारे चीज, तो जैसे मैंने कहा बार बार कि टॉप और बॉटम ना एफआई को पता है, ना डीआई को पता है, ना रिटेलर को पता है। अगर एक दो बार पता लग गया कि कहीं भी कुछ स्ट्रेटेजी के वजह से, सो दैट डज नॉट मीन कि यही स्ट्रेटेजी परफेक्ट है, नो, ठीक है। तो ये हमेशा रखिए। अगर आपको पता नहीं है कि ये टॉप है, ये लेवल पता नहीं है, बट आपको पता है कि यहीं कहीं टॉप बनने वाला, बट स्लो एंड स्टडी क्या हो रहा है ना, मार्केट वो हाई जा रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, बट मार्केट घुमा ना। मुझे अगर आप यकीन नहीं करोगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसी एरिया में मुझे बॉटम पता लगा था, ऐसी बात नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको, इस पॉइंट पे जब मार्केट ऐसा फॉल आया तो मुझे एक मतलब आप विश्वास नहीं, मुझे 100 नहीं 80% श्योर हो गया था कि मार्केट इस लेवल के नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। बट वी गॉट अ गैप डाउन, वी गॉट अ गैप डाउन। सो यहां पे ब्रेक हुआ। अगर मेरा ट्विटर आप फॉलो करोगे तो मैं यहां से बोल रहा था कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए, बट मार्केट नीचे आया। इतने बड़े रेड कैंडल दिखा, इतने बड़े रेड कैंडल दिखा, जहाँ पे आपको पता होगा कि सारे टीवी, सारे एनालिस्ट जो 14,000, 14,000, 13,000 के करीब एनालिसिस। तो मैंने कहा कि अच्छा, ये जब ये ब्रेक हो गया तो मार्केट हो सकता है कि 15,200 से 100 या मैक्स टू मैक्स 14,900 तक जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और ये कंफर्मेशन यहाँ से नहीं आया है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये कंफर्मेशन नहीं आया है। ये मुझे पता था कि यहाँ पे एक बाउंस बैक होगी, अगर इसको ऊपर नहीं जाना है तो कंसोलिडेशन करके फिर नीचे आना है। तो ये कंफर्मेशन मुझे कहाँ पे मिली? ये कंफर्मेशन मुझे मिली जब ये गैप डाउन जो एरिया था, ये जो गैप डाउन एरिया था, जब जिस दिन इसको फिल अप कर दिया उस दिन मुझे कंफर्मेशन मिल गया था, और एक्सपेक्टेशन था कि ये ऊपर जाना चाहिए और जाएगा, और यहाँ से एक बुल मार्केट रैली होनी चाहिए। ये जो कंसोलिडेशन था ये टाइम वाइज करेक्शन था, इट्स नॉट ए प्राइस वाइज करेक्शन। सो ये टाइम वाइज करेक्शन हम लोग काफ़ी झेल चुके हैं। सो नाउ यू कैन थिंक कि हाँ, यहाँ पे एक बुल मार्केट रैली होनी चाहिए। और जो पहला जो कंफर्मेशन मुझे मिला इस पॉइंट पे, अगर आप मेरा ट्विटर में हैं तो आपको पता लग गया कि 16,000 जिस दिन इस लेवल को टच किया मैंने, बैंक निफ्टी हो तो मैंने बता दिया था कि वी आर गोइंग टू टच एटलीस्ट 17,300 देन 18,000। इस एरिया में बैठ गया था, ठीक है। और मार्केट इस मेरे मुताबिक चल रहा है, इसमें कोई नो डाउट, और मैं बहुत हैप्पी हूँ कि हाँ, मार्केट मेरे मुताबिक चल रहा है, ठीक है। तो जब भी एनालिसिस कोई बंदे का ठीक होता है तो उसको बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि एक तो एनालिसिस ठीक होती है, ऊपर से पैसा भी मिलता है। पैसा मतलब जो जिसमें इन्वेस्टेड हो किया हो या जिसमें ट्रेडिंग किया हो, ऑब्वियसली बात है, इसमें नेचुरल थिंग, उसमें कोई छुपाने की बात नहीं है, ठीक है। और एनालिसिस के पीछे बहुत मेहनत, बहुत दिमाग भी लगता है, तो नो डाउट, ओके। सो दैट डज नॉट मीन कि मैं हमेशा राइट रहूँगा, ठीक है। अगर आपको ब्रॉड व्यू पता है तो छोटी छोटी गलतियां बीच बीच में होता रहेगा। तो पॉइंट इज आप क्या करना है, पॉइंट इज इतने, ये तो जितना फ्यूचर था, जितना फास्ट था आपने बता दिया। आप बताइए अभी करना, मतलब अभी मार्केट का व्यू क्या है? कोई कह रहा है कि यार बियर मार्केट रैली है, कोई कह रहा है यार साइडवेज मार्केट रैली है, कोई कह रहा है यार दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ बुल मार्केट। सो व्हाट्स योर व्यू? माई व्यू इज सिंपल, इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ बुल मार्केट। जब बुल मार्केट चालू होता है तो एक्चुअली आपको, अगर मैं सही तरीके से बोलूं,
80% भी श्योर नहीं हूं, ठीक है ना, वो हमेशा हायर लेवल में कंफर्मेशन मिलता है। हायर लेवल मतलब 2003 में बुल मार्केट चालू हुआ तो आपको मोटा मोटी 2003 में बुल मार्केट चालू हुआ तो 4 to 5 इयर्स में 4 to 2004 या 2004 मिड ऑफ द 4 के आसपास हमें कंफर्मेशन मिला। जब उसकी हाई को ब्रेक किया, जब उसकी में हर जगह मूव आई, तब चालू पता लगा। तो हमेशा यही चीज होती है, उसमें कोई नया चीज नहीं है। तो हो सकता है कि मुझे कंफर्मेशन ये आपको हाई लेवल में मिलेगा, मतलब 18,500 600 के बाद मिलेगा। तो नया क्या चीज है, यही है, इसको कहते हैं प्राइस कंफर्मेशन, प्राइस एक्शन वाइज कंफर्मेशन। एक होता है कंफर्मेशन, एक होता है आपका व्यू। यहां पे मुझे बुल मार्केट चालू होने की मुझे एक इंडिकेशन आ रही है, ठीक है, ड्यू टू द 360 डिग्री एनालिसिस के वजह से, और कंफर्मेशन मिलेगा 18,600 के ऊपर। तब क्या होगा, मेरा जो 40 to 50% ऑफ शेयर यूनिट था, अब वो जंप होके 70 to 80% में कन्वर्ट हो जाएगा, विच इज गुड थिंग ना। तो इस पीरियड में मुझे क्या हुआ, इस पीरियड में एटलीस्ट मैं अपनी पोर्टफोलियो तो नहीं बेचा, एटलीस्ट मैंने अपनी कोई हेवी शॉर्ट पोजीशन तो नहीं क्रिएट की। तो यही होता है। तो जैसे जैसे मार्केट तेजी होगा तो यू नो अबाउट द पिरामिडिक हमेशा बुल मार्केट में चालू होता है, लोग करते हैं, बड़े बड़े एनालिस्ट करते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर करते हैं, बड़े बड़े ट्रेडर भी करते हैं। तो जैसे जैसे बुल मार्केट चालू होता रहेगा तो आपका पैसा वैसे वैसे आप बाई करते रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए, स्लो एंड स्टडी। लेट से आपके पास 1000 रुपीज है, आप 100 रुपीज से शुरू कीजिए। जैसे जैसे आपको 18,600 में के ऊपर कंफर्मेशन मिला तो जो 100 रुपीज आप इन्वेस्ट किए थे वो स्लोली 600, 700, 800 देन 1000, ठीक है ना। तो यही होता है पिरामिडिक का। जिनको नहीं पता आप थोड़ा सा गूगल कर लीजिए पिरामिडिक स्ट्रेटेजी क्या होता है। बेसिकली वो इन्वेस्टमेंट में लागू होती है, और बड़े बड़े जितने भी इन्वेस्टर हैं, बड़े बड़े मतलब जो विजय कड़िया जी सर हैं या राकेश झुंझुनवाला जी हैं, तो इनको देखेंगे तो मोटा मोटी यही करते हैं, या मोतीलाल जो उस में रामदेव अग्रवाल जी हैं, बड़े जो लोग हैं, या म्यूचुअल फंड लोग यही करते हैं, ठीक है। विनिंग स्टॉक में वो अपना पोजीशन बनाते रहते हैं, मतलब जो परसेंटेज वो इन्वेस्ट किए वो परसेंटेज इंक्रीज होता रहता है। जो स्टॉक उनको प्रॉफिट दे रहा है और क्वार्टरली और प्राइस वाइज वो बढ़िया वाला इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। ओके, सो नाउ इस पॉइंट पर ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि बहुत दिनों के बाद जब वीडियो बना रहा हूँ तो ये सारी चीज़ डिस्कशन तो बनता ही है, ठीक है। तो जनरली मैंने पहले करता था, और ये वीडियो भी ट्विटर में आज दूंगा, यूट्यूब लिंक ट्विटर में दे दूंगा। ओके, सो नाउ सी वी गॉट ए लोअर लो ट्रेंड, ठीक है, वी गॉट ए लोअर लो ट्रेंड। सो हियर अगर आप वीकली चार्ट देखोगे तो ये हर आपको एक डाइवर्जेंस मिला है, इवन आपको वीकली में, डेली में, हर चीज। तो डाइवर्जेंस मीन्स इट्स ए टर्निंग पॉइंट, ठीक है। तो ये तो बात हो गई, हमें एक अच्छा वाला तेजी मिला। अब क्या है, अब अगर मैं इस एनालिसिस को प्लॉट करूं, जो मेरा अभी ट्रेंड लाइन वगैरह जो ड्रॉ किया है, अगर मैं सारा चीज, ये है क्वार्टरली का हाई, क्वार्टरली हाई, इसका मतलब 18,140 जो लेवल है ये कोई छोटी लेवल नहीं है, ठीक है, याद रखिए ये कोई छोटा लेवल नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, स्विंग हाई स्विंग लो जो होता है, जो लोअर लो लोअर हाई, तो इट्स ए लोअर हाई, और इससे लो हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। सो लोअर लो लोअर हाई इज योर स्विंग हाई, राइट। सो इन टर्म्स ऑफ स्विंग है, उसके वजह से भी ये एक पॉइंट हो गया कि एक टर्निंग पॉइंट, एक सप्लाई जोन। और क्वार्टरली का हाई जो होता है इस ये जगह तो ये जो एरिया है ये कोई छोटी एरिया नहीं है, याद रखिए, ये कोई जो एरिया है ये कोई छोटा एरिया नहीं है, नंबर 1, ठीक है। यहां तक तो कंफर्म हो गया। ओके, देन अगर मैं ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करता हूं तो वो कहां पे आता है, इस पॉइंट पे। मान लो कि ये मंडे ट्यूसडे के ऊपर टच किया तो ये मोटा मोटी 17,750 या 800 से लेके 18,200 मान लीजिए। ये जो है ये एक सप्लाई जोन एरिया है, याद रख लीजिए इस बात को, मेरा इस बात को। ये जो एरिया इट्स ए सप्लाई जोन। मैं हमेशा, मुझे नहीं पता, लोग कहते हैं कि एक लेवल बताइए, वो ब्रेकआउट कर दिया उसके बाद बताइए, मुझे ये चीज़ नहीं आता। मुझे पता है कि इस एरिया होता है रेजिस्टेंस एरिया, इस एरिया होती है बाइंग एरिया।
तो मुझे नहीं पता कि 17,750 से यू टर्न करेगा या 17,800 से यू टर्न करेगा या 18,000 से यू टर्न करेगा, बट मुझे पता है इस एरिया है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा कि या इस एरिया जब आएगा तब मैं एग्रेसिव बाइंग में नहीं रहूंगा, बट मैं सेल तो नहीं करूंगा। अगर या स्ट्रेटेजी हो सकता है कि ऑप्शन में बियर स्ट्रेटेजी बनाओ, बट एग्रेसिवली नहीं। क्यों? क्योंकि प्राइस में कंफर्मेशन नहीं दिया, प्राइस ने लो हाई नहीं बनाया, मतलब ऊपर जाके ये ऐसे नहीं चल रहा है। तो जब देगा तो मैं और एग्रेसिव रहूंगा सेल में। ठीक है ना, ये तो हो गया, बट मैं एग्रेसिव बाई नहीं करूंगा। ये होती है मनी मैनेजमेंट का पार्ट। तो अगर मैं फिबोनाची ड्रॉ करता हूं, अगर मैं इस पीरियड से लेके इस पीरियड को फिबोनाची ड्रॉ करता हूं, ठीक है ना, तो मोटा मोटी 78.886% यही आ रहा है। अगर मैं हार्मोनिक पैटर्न यूज करता हूं, हार्मोनिक पैटर्न जिसको कहते हैं ये रहा, तो इसका भी रेशियो कहां पे आ रहा है, 8.86% आ रहा है। तो वही है 17,800 से 18,200, इट्स अ सप्लाई जोन एरिया। तो यहां पे हम एग्रेसिव होके बाइंग नहीं करेंगे, ये तो बात हो गई। क्यों? ये तो हो गया। अगर मैं प्राइस एक्शन बिहेवियर के वजह से के बारे में अगर देखूं तो क्या कहता है प्राइस एक्शन, अगर इसको बुल बनना है, अगर इसको एक बुल मार्केट में क्रिएट करना और यहां पे छप्पड़ फाट के ऊपर जाना है, तो ये क्या करेगा प्राइस एक्शन, हायर हाई बनेगा तभी तो जाएगा। अगर ये हायर हाई नहीं बना तो कैसे जाएगा? तो हायर हाई बनने के लिए क्या करना है, ये देखिए लोअर लो लोअर हाई चल रहा है। तो हायर हाई बनने के लिए क्या करना है कि ऐसे कंसोलिडेशन करें और एक करेक्शन दे, या प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हो। ठीक है, उसके बाद कंसोलिडेशन करके फिर तेजी हो। हाँ, यहां पे मैं जो प्लॉट कर रहा हूं आपको लग रहा होगा कि ये नवंबर दिसंबर, ये नहीं है, ये गलत है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे नवंबर दिसंबर अक्टूबर देख के नहीं कर रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, तो ये चीज है, याद रखिए। दूसरी चीज, तब जाके इसमें बुल बनेगी, तब जाके उसमें बुल बनेगी। ठीक है, और एक बात, मार्केट ने रैली कितने किया, अगर यहां पे मैं प्लॉट करूं तो मार्केट कितना किया, 11%। यहां पे प्लॉट करूं तो मार्केट रैली कितना किया, 15%। अगर मैं यहां पे प्लॉट करूं, मान लो कि ये यहां तक टच होके यू टर्न दिया तो 18%, अगर यहां पे किया तो 19%, मतलब 20%। तो करीब करीब 18 to 20% का रैली के बाद तो एक तो बनता है बियर मार्केट में, बियर ट्रेंड में जो लो हायर पैटर्न, तो वहां पे 18% का एक रैली आने के बाद एक इंडेक्स में, वो भी निफ्टी में, तो प्रॉफिट बुकिंग तो बनता ही है ना। तो यहां पे जो बिहेवियर मैंने आपको कहा, प्राइस एक्शन, हार्मोनिक, सप्लाई जोन, और तो 18% के बाद जो प्रॉफिट बुकिंग आना, तो आपको क्या इंडिकेशन दिखा रहा है, सेलिंग 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 सेलिंग, इसके अलावा और कुछ दिख रहा है नहीं ना। ठीक है, तो यहां पे तो आपको क्या लग रहा है, क्या लगना चाहिए कि हम एग्रेसिव होके बाइंग ना करें। अगर निफ्टी नीचे जा रहा है तो स्टॉक तो नीचे जाएंगे, इसमें सिंपल सी बात है। निफ्टी ऊपर जा रहा है तो स्टॉक ऊपर जाएंगे। ठीक है, और जितने भी अब ब्लू चिप कंपनी है, जितने भी फ्रंटलाइन स्टॉक है, वो अच्छा खासा चल चुके हैं। तो अगर वो प्रॉफिट बुकिंग होने लगा उनमें, तो डेफिनेटली भाई मिड कैप में भी कोई मिड कैप ऐसा है वो अच्छा खासा बाइंग दिख रहा है, बट हो सकता है कि बाइंग ना आए, क्योंकि फ्रंटलाइन स्टॉक जो होते हैं पहले भागते हैं और बाद में गिरते हैं। ठीक है, और मिड कैप स्मॉल कैप वो बीच में, उनका जो काम होता है ना बीच में होता है, बुल मार्केट का बीच में होता है। याद रखिए ये सारी चीज, पेनी स्टॉक में भी होता है। तो ठीक है, कितना गिरेगा, फिर एक एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई कितना गिरेगा। यहां पे प्लॉट करते हैं, मान लीजिए कि यही आपका टॉप है, तो इसका 50% जनरली हम लेके चलते हैं। तो 50% कहां पे बनता है, 16,500। और अगर यही टॉप हुआ तो इसकी 15% कहां बनता है, 16,700। तो आप एक एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहां से 16,500 टू 16,800 के आसपास मुझे करेक्शन मिलेगा। जब करेक्शन का आएगा तब हम देखेंगे, बट आप एक बार ये एक्सेप्ट कर सकते हो। ये देखिए कितना,
6% भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे प्लॉट कर दूँ तो 6 to 7% का करेक्शन बनता है। अगर सही मायनों में ये 6 to 7% का करेक्शन हो गया, करेक्शन मतलब प्रॉफिट बुकिंग, करेक्शन मैं जनरली बड़े वाले फॉल को कहता हूँ। अगर सही मायनों में हो गया, एक्सलेंट, मतलब एक वैल्यू बाइंग जोन आप कह सकते हो। क्यों कह रहा हूं वैल्यू बाइंग जोन, वो भी चीज में आऊंगा, टेंशन मत लीजिए। सिर्फ निफ्टी को देख के कि वैल्यू बाइंग जोन बोलेंगे, बिल्कुल नहीं, हर चीज में बोलूंगा, ठीक है। तो ये चीज आपको पता लग गया। दूसरी चीज, अगर मैं यहां पे प्लॉट करूं मूविंग एवरेज, अगर मैं यहां पे प्लॉट करूं मूविंग, अब 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी है, ठीक है, और प्लॉट, तो आप एक मिनट देखिए, मैं प्राइस को इनविजिबल कर लेता हूँ, सॉरी, जितने भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ है, ट्रेंड लाइन वगैरह, तो देखिए मूविंग एवरेज भी सपोर्ट दे रहा है। यहां पे देखिए मूविंग एवरेज सपोर्ट दे रहा है, यहां पे देखिए मूविंग एवरेज सपोर्ट दे रहा है। तो ये एक टॉप बना, तो बट कंफर्मेशन यहां पे मिली, ये एक टॉप बना बट कंफर्मेशन यहां पे मिली। ठीक उसी तरह अगर ये जाएगा तो यहीं पे कहीं 17,000, तो कंफर्मेशन हो सकता है कि मुझे यहां पे मिलेगा, नेचुरल सी बात है। बट लोग जो देख रहे हैं, भाई इतने के बाद इतना बड़ा फॉल आया, इसके बाद इतना बड़ा फॉल आया, ये क्यों नहीं आएगा? क्यों मैं बोल रहा हूं कि ये दोबारा ये लो को टच क्यों नहीं करेगा? तो प्राइस एक्शन के वजह से, अरे यहां से तो फॉल आया था इतना, और सिर्फ बहुत बड़ा, वो बड़ी वाली फॉल आया था। अगर आप तेजी के, तो हम लोग आइडेंटिफाई किए, देखिए 14%, देन 16%, तो ये क्यों नहीं हो सकता? अगर यही हाई बना तो ये क्यों नहीं हो सकता कि 20% फॉल क्यों नहीं हो सकता? जी सर हो सकता है, बट क्यों नहीं होगा? देखिए ये क्यों नहीं होगा, ये 100% की बात नहीं बोल रहा हूँ, ये हमेशा मेरा रहेगा 60 to 70% प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे। बट क्यों नहीं होगा वो चीज में लेके आऊंगा, जब निफ्टी की पार्ट खत्म होगी तब आना है, ठीक है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यहां पे एग्रेसिव होके बाई करना है। एग्रेसिव होके बाई कब करना है? एग्रेसिव जो नेचर होनी है वो कब करना है? लेट से कि मार्केट ऊपर गया और ये यहां पे प्रॉफिट बुकिंग दिया, देन कंसोलिडेशन करके ऊपर भागा, एग्रेसिव जो मोड है ये वाला पॉइंट। क्यों? यहां पे आपका प्राइस स्ट्रक्चर भी चेंज हुआ, नंबर वन। यहां पे आपका जो प्राइस स्ट्रक्चर, मतलब ये जो लोअर लो लोअर हाई था, ये अभी हायर हाई में चेंज हो गया, और एक नई ट्रेंड का जो नया वाला जो ट्रेंड है वो एक मिल गया कंफर्मेशन कि हाँ अब आने वाले टाइम पे यहां पे अब इस पॉइंट पे जैसे मार्केट ऐसे गया और ऐसे गया, तो इस पॉइंट पे आप मिड कैप स्मॉल कैप के बारे में सोच सकते हो। याद रखिए, अभी क्या है ना, हमेशा लार्ज कैप में ऊपर कंसंट्रेट करना है, कंफर्मेशन के बाद मिड कैप स्मॉल कैप के ऊपर देखोगे तो वो काफी बड़ा प्रॉफिट दे सकते हैं कंपेयर टू लार्ज कैप। तो ये एक जो प्रोसीजर है, यू हैव टू फॉलो दिस थिंग्स बिफोर जंपिंग, और बिफोर यार ये तो बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है बाय कर लो, अगर 30% गिर गया तो आप चिंता करते हो। तो ये हो गया इंडेक्स की बात। तो इंडेक्स में क्या हम लोग क्या देखे कि भाई इतना 18% गिरा, बट स्टॉक में अच्छा खासा गिरावट हो चुकी है, ठीक है। तो ये मोटा मोटी ये हो गया। तो उसके बाद मैं इसको इनविजिबल करता हूं, यहां पे इनविजिबल करता हूं, ये तो भागा। दूसरी चीज, अगर इसकी वीकली चार्ट के बेसिस पे देखें, वीकली चार्ट बेसिस पे देखिए, तो आपको क्या दिख रहा है? यहां पे देखिए बियरिश एनगल्फिंग कैंडल, कंफर्मेशन मिली, बूम बियर। क्यों? नहीं, ये सप्लाई जोन के आसपास मिला। देन इस सप्लाई जोन के आसपास मुझे एक डोजी कैंडल मिला, वो भी वीकली चार्ट में, बूम नीचे गया। और जिस दिन मेरा वीकली चार्ट में एक डोजी बियरिश कैंडल मिलेगा और उसके नीचे मार्केट आएगा, तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ अब आएगा, अब कंफर्मेशन मिल गया, अब मार्केट नीचे जाएगा। क्यों? अब ये देखिए कैंडल हायर हाई, कैंडल हायर हाई, और ये भी कैंडल हायर हाई। सो कंफर्मेशन वीकली कैंडल आपको बोलेगा, ठीक है। यहां पे क्लियर हो गया आपको मेरी बात? ठीक है, एक मिनट।
ओके, एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा हो रही तो देखने गया था। ओके, सो उस बेसिस पे कंफर्मेशन मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक फिर हम लोग एनालिसिस करेंगे। ये हो गया निफ्टी की व्यू। अब इसको और थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको और थोड़ा सा कंफर्मेशन कर लेते हैं कि क्या सही मायनों में यहाँ पे सेलिंग आने वाला है, ये भी देखते हैं। तो जाते हैं दूसरे इंडेक्स को देखने के लिए, जैसे बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी देखिए अच्छी वाली रैली, बैंक निफ्टी फ्यूचर चली जाइए, बढ़िया चार्ट पैटर्न है। देखिए यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया, यहाँ पे किया और यहाँ पे किया। देखिए बैंक निफ्टी जब यहाँ पे था ना, तभी मैंने कहा था कि ये इज गोइंग टू टच दिस लेवल। तो अभी भी इसके पास है, अपॉर्चुनिटी है कि ये यहाँ तक जा सकता है। बट याद रखिए, दिस इज नॉट ए गुड बाइंग पॉइंट, दिस इज द सेलिंग पॉइंट। बिकॉज कि हमें जो कंफर्मेशन रियली जो प्राइस वाइज कंफर्मेशन मिलेगा, प्राइस वाइज, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, प्राइस वाइज जो कंफर्मेशन मिल रहा है, इसको इनविजिबल करता हूं सो दैट आपको भी दिखेगा। अच्छा, प्राइस वाइज कहां पे कंफर्मेशन मिल रहा है, जिस दिन इस पॉइंट को क्रॉस करेगा, मतलब 39,000 के ऊपर चला गया, 39,000 के ऊपर अगर चला गया, आप यकीन मानिए ये प्राइस वाइज कंफर्मेशन मिल गया मुझे, ठीक है। और यहां से बूम, बट निफ्टी नहीं, निफ्टी अभी नहीं, निफ्टी लो और ये प्राइस वाइज कंफर्मेशन। तो आपको दिमाग में यह आएगा कि भाई ये तो 39 क्रॉस करेगा तो प्राइस वाइज कंफर्मेशन मिलेगा, तो आप बुल में बैठ गए। तो निफ्टी में कैसे बियर आप बैठ गए? मुझे जो कंफर्मेशन मिला फॉर मिड टू लॉन्गर टर्म व्यू के लिए, अब जो मैं एनालिसिस कर किया था कि निफ्टी में, उस शॉर्ट पीरियड टर्म के लिए, मतलब 2 महीना 3 महीना का एक बियरिश के लिए, दोनों एक चीज नहीं है। और सबसे बड़ी बात, आपको भी पता है कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो भी एक तो प्रॉफिट बुकिंग करेगा। तो ये क्या बियर ट्रेंड हो गया? नहीं, ये जो ट्रेंड चल रहा था बियर ट्रेंड, अब ये बुल में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट डज नॉट मीन कि यहीं से ऊपर हाई पे हाई, हाई पे हाई चला जाएगा, बिल्कुल नहीं। जब तक ये छोटा सा सेलिंग, छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग नहीं आएगा, तब मार्केट बढ़ ही नहीं सकता। अगर जैसे निफ्टी को अगर 30,000 जाके टच करना है, तभी तो आया निफ्टी में 15,000 का लेवल दिखा। तो इस वजह से अगर बैंक निफ्टी जाके अगर इसको मान लीजिए कि 60,000 टच करना है, तो ये करेक्शन आना था और ये करेक्शन है। और मान लो कि बैंक निफ्टी 42,000 टच करना है या 45, तो डेफिनेटली कि हमें एक सेलिंग मिलेगा जिसको हम प्रॉफिट बुकिंग मान सकते हैं। तो आने वाले टाइम पे बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी पहले कंफर्मेशन दिया दैन, मतलब अगर आप निफ्टी के साथ कंपेयर कर रहे हो तो ये चीज याद रखो। तो ये क्रूशियल एरिया होता है, और ये क्रूशियल एरिया, तो ये एक सप्लाई जोन है। बट मिड टू लॉन्गर टर्म व्यू मेरा बुल हो जाऊंगा मैं। बट एक सप्लाई जोन क्यों है? क्योंकि इतनी बड़ी रैली के बाद बनता है ब्रेक, जिसको हम कहते हैं किटकैट ब्रेक, तो बनता है भाई थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग। तो हो सकता है 1 महीना 1.5 मंथ्स का प्रॉफिट बुकिंग आएगा, तो स्लो एंड फिर ब्रेकआउट है, तो फिर एक नया ट्रेंड चालू होगी। तो याद रखिए, बैंकिंग जो स्टॉक है ना, उनमें बने रहिए। वो अगर आपकी व्यू ट्रेडिंग के लिए है तो थोड़ा सा साइड हो जाइए, अगर आप इन्वेस्टमेंट में हो तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, क्योंकि निफ्टी में थोड़ा बहुत सेलिंग आनी चाहिए। तो उस वजह से थोड़ा बहुत जैसे नीचे आएगा तो मतलब, और अच्छी क्वालिटी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करिए, अच्छी क्वालिटी स्टॉक। ये नहीं, मैं हमेशा बिल्कुल पसंद नहीं करता येस बैंक, आरबीएल और ये जो आपका जितने भी से, अरे आईसीआईसी बैंक पकड़ लो ना सर जी, आईसीआईसी बैंक नया ट्रेंड शुरू हो चुकी है, एसबीआई में नया ट्रेंड कितने दिनों से शुरू हो चुकी है, एचडीएफसी अभी नहीं उठा, एचडीएफसी बैंक में अभी नहीं उठे। तो ये सारे चीज कोटा एक्सिस इसमें पकड़िए, इसमें देखिएगा एक्सलेंट रिटर्न मिलेगा, एक्सलेंट रिटर्न मिलेगा। लार्ज कैप है बट रिटर्न आप कंपेयर करोगे दूसरे से एक्सलेंट मिलेगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गई आपकी बैंक निफ्टी। तो वही आपको कैसे कंफर्मेशन मिलेगा, ये यहाँ पे जो प्रॉफिट बुकिंग आएगी, वीकली चार्ट देख लीजिएगा तो मिलेगा। अभी ऐसा सिनेरियो कुछ नहीं बता रहा है। अगर मैं इस चीज़ को मूविंग एवरेज भी कर रहा हूँ, प्लॉट कर रहा हूँ, सो दैट प्राइस इज रिस्पेक्टिंग टू मूविंग एवरेज, सो
ये सारे चीज़ बुल 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 की तरफ इशारा कर रहे हैं। ठीक है, सो चलिए ये आ जाते हैं, अभी तुरंत हो जाएगा। ये देखिए निफ्टी स्मॉल कैप, ये स्मॉल कैप देख रहे हैं आप, तो स्मॉल कैप भी एग्जैक्टली एक रेजिस्टेंस लाइन पे है, और मिड कैप हम लोग अगर देखेंगे एग्जैक्टली एक रेजिस्टेंस के लाइन पे है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे इंडेक्स जो है अपने रेजिस्टेंस एरिया में पहुंच चुके हैं। अगर मैं 500 भी जा रहा हूं तो 500 जो निफ्टी 500 ये भी कहीं ना कहीं निफ्टी जब 18,000 17,000 टच करेगा तो भी एक रेजिस्टेंस पे आ जाएगा। तो ये सारे चीज़ है। अगर मैं बाकी का देखूं कहाँ गया हुआ है, हाँ, अगर मैं आईटी को अगर मैं देख रहा हूँ तो आईटी भी कहीं ना कहीं इतनी बड़ी फॉल के बाद थोड़ी बहुत यहाँ पे एक रेस्ट लेने की अब वो अपने प्रिपेयर हो रहा है। तो लेट्स सी, देखते हैं कैसा क्या क्या करेगा क्या नहीं, वो बाद में देखेंगे। ठीक है, और ऑटो ऑटो नो डाउट कि ऑटो ऑल टाइम हाई में ट्रेड हो रहा है। तो आप बोलोगे यार ऑटो तो आउट परफॉर्म करनी चाहिए, मैं हमेशा ये नहीं मानता, क्योंकि ऑटो का ये जो मूव है ये काफ़ी बड़ी तेज़ी है। तो हो सकता है कि ऑटो में मुझे थोड़ा बहुत एक सेलिंग फिगर देखने के लिए मिलेगा। तो मैं अभी ऑटो में थोड़ा साइड में बैठा हूँ, मतलब इतना बुलिश नहीं हूँ। इतना बड़ा तेज़ी के बाद मुझे थोड़ा बहुत सेलिंग आनी चाहिए, यहाँ तक आनी चाहिए, यहाँ तक आनी चाहिए। तो वो देखते हैं, उसके बाद फिर डिसाइड करना है क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, ये जो मैं पर्टिकुलर इंडेक्स के बाद जो वीकली का व्यू बेसिस के बाद मैं बता रहा हूँ। अगर आप मेटल देखोगे, मेटल में एक्सलेंट फॉल आया था, उसमें बाद मैंने कहा था कि मेटल में बने रहिए। देखिए मेटल में, तो मेटल में ये जो प्राइस एक्शन मेटल का कर रहा है, तो देखिए ये जो प्राइस एक्शन, तो जनरली इस प्राइस एक्शन के बेसिस पे ये आने चाहिए एक बार, मतलब इस लो को टच करे ना करे, बट एक फॉल आएगा ही आएगा, तब जाके इसमें एक फॉलिंग या एंडिंग डायगोनल पैटर्न टाइप का बनेगा, तब जाके उसमें ब्रेकआउट मिलेगी और अच्छी वाली मिलेगी। तो याद रखिए मेटल में भी कोई मतलब बुलिश में या ऊपर जाके एक सेलिंग आनी चाहिए, और तब जाके इसमें बड़ी वाली बुलिश पैटर्न बनेगा। तो मोटा मोटी इसमें भी सेलिंग नहीं, बाइंग नहीं है। एफएमसीजी पिछला ऑल टाइम हाई को टच किया है और यहाँ से कंटिन्यूस सेलिंग आ रहा है। तो जैसे ये नीचे आएगा तो एक्सीलेंट है कि इसको फर्दर बाइंग करें, तो देखते हैं। और ये आपका फार्मा कंटिन्यूस लो पैटर्न चल रहा है, ये भी कहीं तेजी कभी बुल में नहीं है। और अगर मैं एनर्जी देखूं तो एनर्जी ठीक है, नॉर्मल है, कोई इतना तोड़ फोड़ की दिखाई नहीं दे रहा है। इंफ्रा देखोगे तो इंफ्रा कहीं ना कहीं यहाँ पे स्टॉप होने जा रहा है, जैसे निफ्टी दिखा रहा है। अगर आप रियलिटी देखोगे तो रियलिटी वही चीज़ है, सेम थिंग है, कोई अलग चीज़ नहीं है। अगर मैं निफ्टी फाइनेंशियल देखोगे, वाह देखिए बैंक निफ्टी जो फाइनेंशियल दोनों भाई एक ही है, ठीक है, बट फाइनेंशियल का जो चार्ट है ना वो अलग लेवल का है। यहाँ पे जो कॉन्फिडेंट, ये देखिए बैंक निफ्टी में कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा है कि भाई वो हो सकता है 39,000 टच करे ना करे, बट फाइनेंशियल ये कह रहा है कि भाई ये लेवल तो आ ही रहा है, आजकल आ रहा है, मतलब ये ऐसा मुझे बोल रहा है, ये कह रहा है कि ये इस पॉइंट पे ये टच करने जा रहा है। ठीक है ना, अगर फाइनेंशियल ऐसे जा रहा है तो बैंक निफ्टी आएगा ही आएगा 39,000 के ऊपर। ठीक है, और अगर आप पीएसयू बैंक देखोगे तो ये भी टायर्डनेस आ गया, ये भी कहीं है रेजिस्टेंस के आसपास है। अगर हम पीएसयू बैंक कह रहा हूँ, पीएसयू पब्लिक सेक्टर देखेंगे तो भी यहाँ पे ऊपर से एक छोटा मोटा सेलिंग आनी चाहिए। और पावर अगर हम देखेंगे तो पावर अभी एक सेलिंग जोन के आसपास आ गया, तो शुड नॉट वेरी बुलिश ऑन पावर सेक्टर। तो जैसे आप टाटा पावर या पावर ग्रिड या जितने भी पावर सेक्टर है, हम बुलिश की बात करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अभी हम बुल में बैठना चाहिए अभी एक सेलिंग के। तो मैं कॉन्फिडेंटली यहाँ पे तो बाइंग नहीं बोलूँगा। बीएससी हेल्थ केयर भी एग्जैक्टली, तो ऑयल एंड गैस जो है वो भी कोई हैवी बोल नहीं है। क्यों? क्योंकि इट्स ए हेड एंड शोल्डर स्ट्रक्चर, सो दैट मीन्स कि यहाँ पे एक सेलिंग आनी चाहिए। तो ये भी स्ट्रक्चर वही कह रहा है। तो मोटा मोटी अगर मैं सारा चीज़ भी देखूँ, देखिए एमएनसी इज गोइंग टू टच, जब ये जिस दिन इसको ये ब्रेक किया तो मैंने बता दिया था कि इज गोइंग टू टच हियर, और एमएनसी पूरा कंफर्मेशन मुझे मिल चुका है। और आप एमएनसी स्टॉक को देख बने रहिए, जितने भी एमएनसी है, चाहे सीमेंसी है, आबर्ट इंडिया है, जितने भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इसी टाइम में याद रखिए जो फॉल आ रहा है
तो इस फॉल में एमएनसी, अगर आप एमएनसी लवर हो, एमएनसी बाई करना चाहते हो तो बाई करके चुपचाप बने रहिए। एक्सलेंट रिटर्न देगा, एक्सलेंट रिटर्न जितने भी एमएनसी है। इसको सही खोजने की तरीका क्या है, आप निफ्टी मनी कंट्रोल में मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा, इसमें गूगल कीजिएगा मिल जाएगा। तो ये जितने भी इंडेक्स मैंने आपको दिखाए, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि भाई हम लोग एक रेजिस्टेंस के आसपास जा रहे हैं। सो शुड नॉट कि हमारा जो एक्शन है शुड नॉट काइंड ऑफ मतलब क्या होनी नहीं चाहिए, एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर मेरा व्यू ट्रेडिंग व्यू क्या है, तो जनरली मोस्ट ऑफ द जो लोग होता है ये ट्रेडर होते हैं, तो इन्वेस्टर जो होते हैं तो चुपचाप बाय करते बने रहते हैं, ठीक है। अब आ जाओ निफ्टी पी, जो मैं बता रहा था। तो मैं अपने जितने भी स्टूडेंट लोग थे, मैंने कहा था कि दिस इज ये क्या चला गया, आएगा दोबारा। दिस एरिया इज द वेरी वेरी गुड लेवल टू बाय फॉर मिड टू लॉन्गर टर्म के लिए, तो मैंने बोला था। और शॉर्ट टू मिड टर्म के लिए 10 to 15% का प्रॉफिट एक्सलेंट मिलेगा, जो 15 to 20% का प्रॉफिट मिल चुकी है। तो जितने भी मैंने स्टॉक दिए थे एनालिस्ट, सारे 15 to 20% का प्रॉफिट मिल गया है। तो मैंने तो खुद ही बुक किया हूँ। और जो लॉन्गर टर्म, तो इस जो एरिया है, ये एरिया कोई छोटा एरिया नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए भैया, और जिस दिन ये नीचे आके ये ऊपर जाए एक्सलेंट, तो मैंने आपको ये बताया था, अगर मैं निफ्टी पी वैल्यूएशन के हिसाब से जाऊं, अगर मैं ये लेके जाऊंगा, अगर 25 के बेसिस पे जाऊं, अगर ये निफ्टी पी 25 जाके टच कर रहा है, तो मेरा निफ्टी का वैल्यू होनी चाहिए 20,000। अगर निफ्टी पी 30 के टच कर रहा है तो मेरा वैल्यू हो जाएगी 24,000। तो आप समझ जाइए कितना बड़ी रैली अभी पेंडिंग है। मुझे नहीं पता कि निफ्टी 20,000 से यू टर्न करेगा, निफ्टी 24,000 से यू टर्न करेगा, आई डोंट नो, बट एक्सपेक्टेशन तो बहुत है कि 24,000 हम लोग जा सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू निफ्टी तो बहुत ही अच्छी वैल्यूएशन पे हमें मिल रहा है। तो आप बोलोगे इसके नीचे क्यों नहीं जाएगा, इसका पीछे एक ही रीजन है, डॉलर जो हम लोग देख रहे हैं यूएसडी डॉलर, तो ये काफ़ी ऑल टाइम हाई में पहुंच चुका है। तो वहाँ पे कंफर्मेशन चाहिए, और ये एक हेल्दी बाइंग है जो एरिया है, तो ठीक है। अगर मैं एडी लाइन की बात करूं, एडवांस और डिक्लाइन लाइन की अगर मैं बात करूं, ये देखिए एडी लाइन क्या है, ये रेड है, निफ्टी ग्राफ ये है। तो एडी लाइन तो कंटिन्यूसली ये लो चल रहा है। तो इस बेसिस से जब एडी लाइन हायर हाई बनेगा, तब समझ में आ जाएगा कि एडी लाइन क्या होती है। एडी लाइन होती है कि मार्केट डेप्थ, ठीक है ना। यहाँ पे लेके ये जो एनएस एडी लाइन है, ये मार्केट डेप्थ को इंडिकेशन देता है। जब ये एडी लाइन हायर हाई में कन्वर्ट हो जाता है, तो समझ जाइए कि मार्केट में सही मायनों में बाइंग आ चुकी है। मतलब मिड कैप स्मॉल कैप में जब बाइंग आएगी तब भी हम लोग कहते हैं। तो एडी लाइन भी लो चल रहा है, तो इसका मतलब एडी लाइन ऐसे जाके फिर ये नीचे आने वाला है, तो फिर ये कंसोलिडेशन करके फिर ऊपर गया, तो समझ जाइए कि एडी लाइन भी आपको कंफर्मेशन दे दिया। अब कोई डरने की बात नहीं है, बियर ट्रेंड की बात हम बात नहीं करेंगे। जितने लोग अभी कह रहे हैं अभी देखो ये कुछ नहीं हुआ है, अभी देखो ये 13,000 12,000, इस भरोसे मत रहिए, मार्केट साथ बने रहिए, ठीक है। और हम लोग ऑप्शन चेन अगर हम बात करें निफ्टी की, अगर मैं वीकली लेके चलूँ तो ये 11 अगस्त क्या है, तो वीकली लेके चलूँ तो वीकली क्या कह रहा है, 17,500। देखिए मैं जनरली वीकली का एनालिसिस वीकली का नहीं करता, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है इंट्राडे ट्रेडिंग व्यू का, वो पसंद नहीं है। हम लोग चलते हैं सीधा जंप करते हैं मंथली। सो मंथली में एक मोटा मोटी ट्रेंड हमें मिलेगा। तो मंथली में ये देखिए 44,000 क्या हो गया, 44,018 में दिखा, 18,000 पे दिख रहा है, 44,000 कॉन्ट्रैक्ट, और यहाँ पे 18,000। तो ये मोटा मोटी क्या बन जाता है, 60,000 के करीब करीब कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट और कॉन्ट्रैक्ट कहाँ खड़ा है, 44, 18,000 और नहीं है 33। देखिए 17,500 को जैसे क्रॉस करेगा खुल जाएगा, उसके लिए 18,500 पॉइंट का रैली खुल जाएगी, जो मैंने ट्विटर और मेरा जो व्हाट्सअप ग्रुप है उनमें बताया था, ठीक है। तो ये 33 जी, अब समझ जाइए। अब ये जो मोटा मोटी, और नीचे की अगर हम लोग बात करें तो नीचे में ये 16,500 का एक सपोर्ट दिखा रहा है। तो जो बड़ी वाली जो रेंज है नीचे का 16,500,
ऊपर का है 18,000, और जो टर्निंग पॉइंट है अभी के लिए वो है 17,500। मतलब मार्केट 17,500 का अगर दिख गया सर जी, ये समझ लीजिए मंथली कह रहा है 17,500 के ऊपर अगर मार्केट चल गया 520 525, यहां तक रास्ता खुल गया, ऑप्शन वाइज खुल गया, पूरा दरवाजा खुल गया। और याद रखिए प्राइस जो कह रहा है कि 17,800 से 18,200 एक सप्लाई जोन है, याद रखिए। तो 500 में अगर आप बाय कर रहे हो 500 में, 7,800 के आसपास आपको क्या है ना, प्रॉफिट बुकिंग करके बैठ जाना है। तो ये ऑप्शन चेन आपको दिखा रहा है, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरी मोटा मोटी बता दिया है, और कोशिश करूंगा इस टाइप की एनालिसिस हर एवरी वीक में लेके आऊँगा। तो अभी के लिए जितने भी स्टॉक अगर आप बारे में पूछ रहे हो, देखो स्टॉक जितने भी है, मुझे फ्रंटलाइन जितने भी स्टॉक अच्छा खासा तेजी हो चुकी है, मैं बस थोड़ा सा साइड में बैठना चाहता हूँ। अच्छी खासी रैली हो चुकी है, तो मैं कौन सा वाला दूँ, मुझे भी एक सही मायनों में समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, आप ये चीज़ देख सकते हो, बाटा इंडिया में अच्छी वाली रैली, वो तो फ्रंटलाइन स्टॉक है ही नहीं, फिर भी आप उसको देख सकते हो। जितने भी फ्रंटलाइन स्टॉक है, दिस इज नॉट द राइट लेवल टू थिंक अबाउट द बाय, so you should wait for at least a small correction then think, ठीक है। क्योंकि my view is not for the intraday or BTST kind of trade or not a weekly kind of trade, so my view is basically for the positional. I'm not talking about the positional in the basis of F&O में मैं positional करता हूँ 15 days 20 days, अगर मौका मिलता है मेरे को 1 to 2 days में, तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाता हूँ। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो कोशिश करूँगा एवरी वीक में जो वीडियो मैं लेके आऊँगा तो 15 to 20 मिनट्स के ऊपर पूरी बात कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। सो अगर आपको पसंद आया तो लाइक बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और यस, और जो मेरा ट्विटर चैनल है, तो ट्विटर चैनल में सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। DRS दिव्यरंजन करके अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। वैसे अगर आप YouTube में हैं तो YouTube का कमेंट जो नीचे है बटन है, तो कमेंट में कह रहा हूँ, YouTube का जो वीडियो है नीचे है, आपको मिल जाएगा मेरा YouTube चैनल, YouTube कह रहा हूँ ट्विटर में ज्वाइन करने के लिए, और ट्विटर वालों के तो उनको तो पता ही है। ओके देन, थैंक यू सो मच।